हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएस वंडरफुल। आज हम एक नई सीरीज लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। सीरीज का नाम है स्व परिवर्तन की विशेष बातें, पार्ट वन। तो ऐसे कई सारे पार्ट हम लेकर के आएंगे। तो ये पहला पार्ट है कि स्व परिवर्तन कैसे हो, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी बातें आती हैं, कैसे किया जाए, रुकावट कैसे आती है और इसको तीव्र गति से आगे कैसे लेकर के जाएं हम। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि जो हमारा स्व परिवर्तन है बीच बीच में रुक जाता है, स्लो डाउन होता रहता है। तो उसका मेन रीजन क्या है, तो पहले हम समझते हैं माया। माया और प्रकृति कि माया का मतलब क्या होता है। माया मतलब शैतान, उसको डेविल भी कहते हैं। मीन्स इंग्लिश में उसको कहते हैं नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता, और उसको रावण कहते हैं। रावण मीन्स पांच विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन पांच विकारों को ही माया, शैतान, डेविल, नेगेटिविटी, नकारात्मकता, रावण कहते हैं। ठीक है। मीन्स हमारी जो कमी कमजोरियां हैं, जिनको हम चाहते हैं कि चली जाएं, लेकिन वो बार बार नए नए रूप से आती हैं और हमें प्रभावित करती हैं। तो माया और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियां या कोई कर्म भोग श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को वीक, कमजोर कर देते हैं। कि हमारा जो मेन लक्ष्य है, कि हम जो पाना चाहते हैं, जहां तक हम जाना चाहते हैं, पहुंच तो जाओगे, लेकिन वो जो उमंग उत्साह जो होना चाहिए, जो बहुत ही श्रेष्ठ उमंग होना चाहिए, वो नहीं होता है। कि जैसे अगर हमारी कोई कमी कमजोरी है हमारे अंदर, तो हम जो अच्छी तरह से, जो विधि पूर्वक जो हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिस उमंग उत्साह से, जिस हर्षित मुखता से नहीं बढ़ पाते हैं। या कोई अगर कर्म भोग, अगर कोई बीमारी आ गई, या कोई हमारे सगे संबंधी घर में अगर कोई बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट हो, किसी प्रकार का कुछ हो गया, तो उस समय हमारा जो लक्ष्य है, जो हम चाहते हैं, जो हम इच्छा रखते हैं, जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, या जो हमारी यात्रा है, उसमें उमंग कम हो जाता है, यानी कमजोर हो जाता है उस समय। फिर हम देखते हैं कि मेन चीज ये है कि हिम्मत, हिम्मत होनी चाहिए। मीन्स जहां हिम्मत नहीं वहां उमंग उत्साह नहीं। भाई हिम्मत करोगे तभी उमंग उत्साह आएगा, बिना हिम्मत के उमंग उत्साह भी नहीं आएगा। जैसे कहा जाता ना, हिम्मते मर्दे मददे खुदा। हिम्मत करोगे तभी मदद मिलेगी। अब जब हिम्मत ही नहीं करोगे कि ये क्या होता है, वो क्या, पूछो। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो बड़े बड़े बुजुर्गों से, या टीचर से, शिक्षक से, गुरु से पूछो, तभी तो समझ में आएगा। इसे कहते हैं पूछने की हिम्मत करना, और उधर से जवाब तो मिलेगा ही। तो पहले आपको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो 100 कदम उधर से बढ़ेंगे। अपने को व दूसरे को थोड़े समय के लिए कार्य की सफलता से खुश तो कर लेते हैं, लेकिन दिल पसंद सफलता जो होनी चाहिए वह नहीं होती। सही बात है। कि कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़े समय के लिए अपने आप को या दूसरे लोगों को खुश कर लेते हैं, खुश कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़े समय का होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। कोई खुश भी हो जाता है, लेकिन वो थोड़े समय बाद वो सदा नहीं रहता है। यानी जो दिल पसंद जो सफलता होनी चाहिए वह नहीं होती है। दिल पसंद स्व परिवर्तन की कमी क्यों है। हमारे अंदर जो परिवर्तन होना चाहिए, जो चेंजेस, बदलाव होना चाहिए, उसकी कमी क्यों है। उसका मूल आधार एक विशेष शक्ति की कमी है। वो विशेष शक्ति है महसूसता की शक्ति। आपने सुना, महसूसता तो वर्ड सुना होगा। अब महसूसता एक प्रकार की शक्ति भी होती है। हाँ, कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता शक्ति। महसूस कहते हैं हमें महसूस हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमें नहीं जाना चाहिए, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। सही कह रहे हैं। ये क्या है, सेंसिंग पावर है ना।
सेंस कर रहे हैं, उस चीज को कैच कर रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं महसूसता की शक्ति हिंदी में। तो वही एक परिवर्तन का सहज आधार बन जाता है, महसूसता की शक्ति। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक जीवन के लक्ष्य की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। हाँ, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात है कि महसूसता शक्ति नहीं होगी तो अनुभव भी नहीं होगा, अनुभूति भी नहीं होगी, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक जीवन के लक्ष्य की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। जो आपके जीवन के प्रति जो आपका जो लक्ष्य है, उसका जो आपके प्रति जो विशेषता का जो फाउंडेशन आपने नींव जो डाली हुई है वो मजबूत नहीं रहेगा। क्योंकि फाउंडेशन मजबूत तभी होगा जब अनुभूति होगी, अनुभूति जब ही होगा जब आप चीज़ों को कैच करोगे, सेंस करोगे या महसूस करोगे, तभी ये हो पाएगा। जब तक महसूस नहीं करते तब तक साधारण गति से चलते हैं, और जिस घड़ी महसूसता की शक्ति अनुभवी बनती है तो लक्ष्य के प्रति निरंतर अटेंशन रहता है, जागृति हो जाती है। देखो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब तक महसूस नहीं करते तब तक साधारण गति से धीरे धीरे कछुए की चाल धीरे धीरे चलते रहते हैं। अब हमें तेज चलना है, सहज चलना है, मेहनत भी ना महसूस हो। जिस घड़ी महसूसता की शक्ति अनुभवी बनाती है तो लक्ष्य के प्रति निरंतर, हाँ, महसूसता की शक्ति आपको जैसे ही अनुभव दिलाती है, अनुभवी बनाती है, तो आपका जो लक्ष्य है उसके प्रति निरंतर अटेंशन, निरंतर जागृति रहती है, तो एक जागरण आ जाता है। तो हमेशा आप जागे रहते हो और आप लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे अग्रसर बढ़ते रहते हो। तो ये तो थी स्वपरिवर्तन की कुछ विशेष बातें, पार्ट 1। इसी तरह से हम पार्ट 2 में लेकर के आते हैं बहुत जल्दी। तब तक कि अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।